चलिए एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंट देख रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर को क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 6th। राधा शीला एंड मीना वेयर पार्टनर, ये पार्टनर है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस का इनका प्रोपोर्शन या रेशो दिया है 3:1 और शीला रिटायर हो रही है। गुडविल की वैल्यू हुई है 13,500। एक्सपेंसेस अर्निंग टू बी ब्रॉट डाउन, और जो एक्सपेंसेस अर्निंग है यहाँ पे वो कम हुए हैं, पहले थे 4,500 के। चलिए रिवोल्यूशन बनाते हैं हम। तो यदि हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। वाई एक्सपेंसेस अर्निंग कितने के थे? 4,500 के थे, अब 3,750 के हैं। तो 750 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। आगे देखें, मशीनरी लूज टूल्स 10% लेस हो रहे हैं। तो मशीनरी देखिए आप 8,000 की है, 10% निकालिए, कम हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी एक एसेट्स कम हुई है। 10% के हिसाब से हम देखें तो 800 रुपीज़ हुए हैं। आगे देखें, लूज टूल्स थे हमारे 4,000 के, इनमें भी कमी आई है। कमी आई है मतलब यहाँ भी हमारे को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम यही लिखेंगे, लूज टूल्स में कितना आ रहा है हमारा? 10% के हिसाब से 400। आगे देखें हम, फैक्ट्री प्रमाइसेस की वैल्यू हो रही है 24,300, और पहले कितनी थी? पहले थी हमारे पास में 22,500 की। तो अब बढ़ गई है, मतलब हमें प्रॉफिट है बाय फैक्ट्री। कितने का फ़ायदा है हमें? 1,800 का प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। तो ये कितने हो गए हमारे? हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बड़ा है, लॉस कम है, तो हम ये प्रॉफिट को लिखते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट या प्रॉफिट वो 3:2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर थे राधा, शीला एंड मीना। 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 जा एंड 6 2 जा 6 5 जा। ये हो गई हमारी 1 की वैल्यू। 2 की वैल्यू 450, वो 3 की में ये वो जोड़ दीजिए आप दोनों को, या इसका हाफ कर दीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे। आगे हमें बनाना है इसमें पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल थी 15 है, 15,000 एंड 15,000। और क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? जनरल रिजर्व है हमारे पास में, तो हम जनरल रिजर्व को भी बांट देंगे। जनरल रिजर्व है हमारे पास में 13,500 का, तो जनरल रिजर्व बांटेंगे हम। फिर वही आपको क्या करना है, 13,500 में डिवाइड करना है 6 से। तो सेम ये का यही आ रहा है हमारा 2250। एक जीरो बढ़ गई थी यहाँ पे, तो यहाँ भी आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में 6750। गुडविल देखेंगे हम। तो अब जाने वाले की गुडविल ये लोग लेंगे वर्किंग नोट में। हम देखते हैं गुडविल में किसका शेयर, जो जा रहा है उसका शेयर। जाने वाला कौन है? शीला जा रही है इसमें से। शीला का शेयर देखें हम, तो फर्म की गुडविल जो है वो 13,500 की है। अगेन वही रेशो हो रहा है 2/6, और 2 की वैल्यू अभी हमने यहाँ भी निकाली थी 4,000।
500। अब ये जो है ये दोनों अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में रखेंगे, 3:1 इनका रेशो था और ये जा रहा है तो रेशो क्या बचा 3:1। तो पहले राधा को देख लीजिए आप, राधा इसमें से कितना रखेगी, तो इसको डिवाइड कीजिए 4 से और मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। तो 4000 के 4 शेयर 1000 का, और इसका यदि हम शेयर बनाए तो 125 का, तो ये हो गया 375। और शीला के बाद में एक और है मीना। मीना का शेयर देखें हम तो सेम यही है, लेकिन अब 1 शेयर की वैल्यू है, तो अभी हमने शेयर किए थे, तो ये जो शेयर बन रहे हैं 125 का, तो ये अपना बनना चाहिए 375 का। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ये हम यहाँ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम जर्नल। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो जर्नल एंट्री कर लीजिएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट करते हैं हम रिसीवर को, और यहाँ कौन ले रहा है भाई, ये दोनों ले रहे हैं, तो इन दोनों को डेबिट करेंगे। लेकिन जर्नल में जब एंट्री करेंगे तो इनके अपोजिट में नाम लिखा होगा, वो नाम लिखेंगे हम। तो शीला का नाम अपोजिट में लिखा होगा, शीलाज कैपिटल, और अमाउंट उठा के हम यहाँ लिखेंगे 3375। शीला का अमाउंट छोड़ के यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन दोनों के नाम, पहले राधा का नाम, और अमाउंट लिखेंगे शीला के में कितना है, राधा वाला अमाउंट है ये 3375। राधा के बाद में अगला जो है मीना, तो मीना का अमाउंट देखें हम 1125, और अमाउंट लिखेंगे हम बीच वाले कॉलम में। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है यहाँ पे, वो भी लिखना है हमें। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लिखें हम 675450, और नेक्स्ट है 225। टोटल कर दीजिएगा यहाँ पे 15 और 6 21 और 1 22, 7 दूनी 14। इधर का टोटल कर दीजिए आप। तो ये हो गए थे अपने 4500 की कैपिटल, यहाँ गुडविल थी 4.5 4.5 9 हो गए 24,450। इधर का देखें अपन तो 15 और 2 17,000, और 200 200 475। यहाँ का था हमारा 24,450। यहाँ का टोटल हो रहा था हमारा 22,425। बैलेंस निकालेंगे, और बैलेंस से पहले हम ये जो है अमाउंट शीला के लोन में ट्रांसफ़र होगा, तो 24,450 पूरे, और यहाँ बाकी का हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस CD 22,425 में से ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 22 में से 3 गए 19,050। यहाँ करें हम तो 1 गए 3 350, 16,350। न्यू बैलेंस शीट भी बनानी है हमें यहाँ पे। चलिए न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड। केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, यहाँ पे हमने केस नहीं दिया है जाने वाले को, तो हम केस पूरा लिखेंगे जैसा था वैसा ही। बैंक में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि बैंक से भी हमने कुछ नहीं किया है, तो हम लिखेंगे 7,500। डेबिटर्स पे भी कोई अंतर नहीं हुआ है, क्योंकि डेबिटर्स में भी कुछ नहीं किया है हमने यहाँ पे, तो डेबिटर्स भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले थे। स्टॉक में भी शायद कुछ भी नहीं हुआ है, देखें हम यहाँ पे, हाँ स्टॉक भी एज इट इज़ है, तो स्टॉक भी हम लिखेंगे जैसा पहले था। स्टॉक के बाद में फैक्ट्री, तो यहाँ पे कुछ हुआ था,
कितना है 22,500 है अंदर, और यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी थी, तो ये बढ़ाएंगे हम 24,300। नेक्स्ट है मशीन। मशीन में कमी आई थी 8,000 पे 10% की, तो यहाँ कम करेंगे हम। और लूज टूल्स में भी कमी हुई है। अब इधर देखते हैं हम क्रेडिटर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं हुआ था, तो जैसे पहले थे वैसे ही लिख देंगे आप। अगला है बीपी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। एक्सपेंसेस ऑनिंग यहाँ पे कुछ हुआ था, एक्सपेंसेस ऑनिंग यहाँ पे है 4,500 के, और यहाँ पे 750 हमारे कम हो गए थे। जनरल रिज़र्व हम बांट चुके हैं। लोन लिखेंगे हम शीला का, एक नई लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई है, तो उसको लिखेंगे। शीला का लोन है यहाँ पे 24,450 का। और बाकी लोगों की कैपिटल लिखेंगे हम। कैपिटल लिखेंगे पहले तो राधा की, और एक और है मीना, इसकी लिखेंगे। और जो नई कैपिटल बनी है, मतलब जो बैलेंस आया था हमारे यहाँ पे, वो वाला लिखेंगे हम। तो 19,050 और 16,350। इनका टोटल करके देख लीजिएगा आप। टोटल आना चाहिए यहाँ पे 71,100। चलिए कर लेते हैं टोटल भी। 7 3 7 3 10 और 11, 35 दूनी 70, 70। फिर से देखते हैं, 4 3 7 और 3 10, 24 और 10 34, 34 और 1 35, 35 दूनी 70 और 7 और 4 11, 71,100 ही लग रहा है मुझे। आप और एक बार टोटल चेक कर लीजिएगा। इधर का टोटल करके देख लेते हैं हम। तो 10,800 ये नीचे नीचे के हो रहे हैं हमारे। 24 ये हो गए 36,300। इनको यदि जोड़ें तो ये होगा अपने 47,100। यहाँ तक के हो चुके थे हमारे। आगे बढ़ें, 15 और 7 22, 22 और 2 24। तो ये हो गया हमारे 7 4 11 6 7 71,100। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी कोई डाउट है तो कमेंट करके बतलाइएगा।